सार्थक आयोजन को देखने का अवसर मुझे आज यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ आपका, बहुत बहुत आभार करता हूँ। जहाँ पर केवल और केवल तीनों प्रमुख प्रवृत्तियों में मानव निर्माण को लेकर के जो कुछ किया जा रहा है, जो उसकी उपलब्धि है, उसको प्रत्यक्ष देखने का एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत ही शानदार अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बंधुओं, आर्यवन विकास जब आरंभ हुआ था उस समय मैं मौजूद था आर्य समाज जनकपुरी C3 के अंदर, जब ये प्रवृत्ति आरंभ हुई और हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी और स्वामी विवेकानंद जी महाराज स्वामी सत्यपति जी के साथ विदाई ले रहे थे। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि है क्या। बालक थे, छोटे से, जाकर के बैठे माता जी के साथ में कि आज ऐसा ऐसा होने जा रहा है। स्वामी सत्यपति जी महाराज कुछ ब्रह्मचारियों को लेकर के रोजड़ जा रहे हैं गुजरात में, ऐसा कुछ होगा वहाँ पर, बस इतना ही जानते थे। आहिस्ता आहिस्ता सुना, देखा, समझा, आना जाना हुआ, तब आज और ज़्यादा एहसास हो रहा है कि जो प्रवृत्ति उस समय आरंभ हुई थी, अक्सर ऐसी प्रवृत्तियाँ कुछ समय के पश्चात में अपना रूप बदल जाया करती हैं, दिशा बदल जाया करती हैं। बड़े बड़े विद्यालय खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़ी और संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं, जो मूल था वो समाप्त हो जाता है। तो मुझे आज इस बात को लेकर के बड़ा एक प्रसन्नता है कि जो मूल था वो और ज्यादा मूल की ओर और गहराई से जाने की तैयारी कर। जो आचार्य सत्यजीत जी ने जो बताया, किस कदर उस चीज को लिया जा रहा है जो इस समय आर्य समाज की आवश्यकता है हर दृष्टि से। आर्ष पाठ विधि एक हिस्सा, वेद का पठन पाठन दूसरा हिस्सा, वेद का गायन तीसरा हिस्सा, वेद का स्मरण कर लेना, उस जो प्रवृत्ति को उन्होंने अपने एक पैदा किया और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं आपके इस ट्रस्ट के महानुभावों का जीवन, उनका दिया हुआ धन, उनकी ये भूमि इससे अधिक सफलता को प्राप्त नहीं कर सकती है। उनकी भूमि, उनका जीवन, उनका धन पूरी तरह से सफल। कारण बहुत होंगे, मैं सभी कारणों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बनाने वालों की इच्छा और उनका जो मन के अंदर भाव था वो बेहद पवित्र था। इसी कारण से ऐसा होना संभव हुआ। अगर मन में कुछ भी और भाव होता, आज भूमि खरीदेंगे, 40-50 साल बहुत महंगा हो जाएगा, आज हो चुका। लेकिन बंधुओं, उनकी आने वाली पीढ़ियों ने उस भाव को ज्यों का त्यों बना के रखा है। ये अपने आप में आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसके लिए भी उनको बधाई। दूसरी बात, कुछ बात करेंगे बालकों से, जो बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, यहाँ पर हमारे ब्रह्मचारी बैठे हैं, दोनों स्तर के हैं, प्राथमिक स्तर के ब्रह्मचारी भी हैं और जो दर्शन योग में आगे पढ़ रहे हैं और आगे जीवन में कुछ करने की इच्छा रख रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा उनसे भी कर लेते हैं। अक्सर मन में आपके ये भाव आता होगा कि मैं ऋषि दयानंद नहीं बन सकता। आता है क्या? आता है? आज इस भाव को यहां छोड़ देना पूरी तरह से। जिस ऋषि दयानंद ने जन्म लिया टंकारा में, 19 वर्ष की अवस्था में मालूम ही नहीं था सत्य है क्या। छोड़ दिया घर, ना जाने कहां जाना कहां ये भी नहीं मालूम, मिलना क्या है, किससे है वो भी नहीं मालूम, जानना क्या है ये भी नहीं मालूम, और जो जान रहा हूं वो सत्य है या नहीं है ये भी बताने वाला कोई नहीं। 40 साल जीवन के उस तप में लगा दिए, पूरे उत्तराखंड का भ्रमण, ना जाने कहां से कहां सोचा ये अच्छे होंगे, ये अच्छे होंगे, ये पवित्र होंगे, ये मुझे बताएंगे, शायद इनसे मुझे प्रेरणा मिल जाए। बंधुओं, 40 वर्षों तक लगातार अनवरत चलने के पश्चात गुरु विरजानंद के पास जाकर के जो उन्हें मिला, वो आपको आज इसी आयु में, बोलो तो, मिल रहा है। इसलिए मन में विचार करके चलना, मैं निश्चित रूप से जो ऋषि दयानंद थे मैं वो बनने की क्षमता रखता हूं, बाकी मेरे और तप पर निर्भर है। ये मत सोचना कि नहीं बन सकते, ये विचार मन में मत लाना, क्योंकि जैसे ही ये विचार आएगा वहां तक पहुंचने की जो आपकी योग्यताएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए हर बालक ब्रह्मचारी अपने मन में भाव रखे, मैं ऋषि दयानंद से भी ज्यादा कार्य करने का व्रत मन में लेकर के अपने घर को छोड़ करके चला हूं। ऋषि दयानंद को मालूम नहीं था वो उन्होंने आर्य समाज का काम करना है। जब घर छोड़ा था उनको वेद नाम की मालूम नहीं थी कि वेद का मुझे प्रचार करना है। उनको तो मालूम पड़ा तब जाकर के कि हाँ वेद ही है,
तुम्हें अभी से मालूम है, इस बालक को भी से मालूम है आशपाठ विधि क्या है। ठीक है, उस गहराई से नहीं जानता होगा, लेकिन ये आज आप सोचो ना कितना एडवांस चल रहा है। कम से कम 35 साल एडवांस, 35 साल इसके जीवन में अतिरिक्त हैं। और दूसरी भी सुनना, 40 बार मारने के प्रयत्न हुए थे ऋषि दयानंद को, मारने के, अपमान के। मुझे नहीं लगता आपके जीवन में ऐसा एक भी प्रयत्न करने का साहस आज आर्य समाज के संगठन की मजबूती के तहत होगा। इसलिए उनको वो जो दंड हुआ समाज के द्वारा अलग अलग कारणों से, वो भी आपके जीवन में आने वाला नहीं। अगर वो दंड ना, अगर वो ऐसी प्रक्रिया ना होती, ऐसे प्रयत्न ना होते, मात्र 59 वर्ष की आयु में, केवल 59 वर्ष की आयु में हमारे को छोड़ करके चले गए। आपने लंबी आयु जीनी है, बहुत लंबा जीवन आपने जीना है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो थोड़ी सी चूक अक्सर होती है, जिनको मैं महसूस करता हूं, और वो चूक कहां पर होती है? एक स्थिति आने के पश्चात स्वाध्याय छूट जाता है। अब मैं विद्वान हूं, खुद का स्वाध्याय बंद हुआ, हमेशा कहीं ना कहीं डाउनफॉल आरंभ होता है। ऋषि दयानंद ने जीवन में पढ़ना नहीं छोड़ा। उनसे अधिक विद्वान उनके जीवन को पढ़े बिना नहीं कोई जान सकता ऋषि दयानंद को। माफी चाहता हूं अगर हम कहें मैंने ऋषि दयानंद को जान लिया, मैं कहूंगा गलत। अगर उनका निजी जीवन जो पंडित देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय द्वारा लिखा गया, अन्यों को मैं मानता हूं बेहतर होंगे, लेकिन जो पंडित देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय जी द्वारा जीवन लिख दिया गया उनका अद्भुत, उनके तो हम कितना ऋणी रहे आज का विषय नहीं है, लेकिन उसे पढ़े बिना महर्षि दयानंद की गहराई को जानना बड़ा कठिन होगा। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों ने पढ़ा। और उनके द्वारा लिखा गया, यानी जो ऋषि दयानंद का जीवन लिखा गया और जो ऋषि दयानंद के द्वारा अपने हाथों से लिखा गया, इन दोनों को पढ़े बिना ऋषि दयानंद की गहराई को जान पाना दुनिया के किसी भी व्यक्ति की सामर्थ्य में है ही नहीं। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के हर पल में, यानी जब आपका ये पाठ का क्रम चल रहा है, तब भी निजी स्वाध्याय मत छोड़ना। निजी स्वाध्याय में ऋषि दयानंद के ग्रंथों से बेहतर आपको गाइडेंस देने वाला और कोई ग्रंथ नहीं है। अपने आप दिशा बनती है, अपने आप ऊंचाइयों पे व्यक्ति जाता है, अपने आप सोच बदलती चली जाती। मालूम नहीं पड़ा कब बदल गई मेरी सोच, मालूम नहीं पड़ा मेरे कर्म का तरीका कब से बदलने लग गया, अपने आप स्वयं। इसलिए पहला निवेदन तो ये करूंगा हमारे सभी जो ब्रह्मचारी बेटियां बैठी यहां पर, कि अपने जीवन में स्वाध्याय को ऐसा बना लेना कि मैं जब जहां पर रहूंगा, कोई दिन मेरा ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन मैं निजी स्वाध्याय नहीं करूंगा। इसका अनुभव आपको 1 साल के अंदर हो जाएगा और आपसे ज्यादा आपके आचार्यों को हो जाएगा। एक निवेदन। और दूसरा निवेदन स्वास्थ्य को लेकर के। बड़ी दुर्घटनाएं घटी हमारे साथ में, पिछले 20 सालों को जानता हूं, जिनसे अपेक्षाएं थी 100 वर्षों तक हमारा मार्गदर्शन करेंगे, दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य की कमी के कारण से, निजी समस्याओं के कारण से आज हमारे बीच में नहीं है। बड़ा दुख होता है, आंखों में आंसू आते हैं। ऐसा लग रहा था कि भी आएंगे, बिल्कुल मैं बैठा तो ऐसा लग रहा था भी आएंगे, नहीं, जो हुआ उस पर नहीं जाएंगे। पर मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, अपने स्वास्थ्य का अगर आप किसी को मार्गदर्शक बनाना चाहते हो ना, तो वो भी आपको एक ही महापुरुष नजर आएंगे। बोलना कौन से? बस मिलेगा नहीं। स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं, मैंने सुन तो लिया और सुनने के बाद ऐसा लगा इनसे ज्यादा निरुत्तर करने वाला विद्वान नहीं है। मैं तो सोचता था संस्कृत पढ़े लिखे वाला क्या मेरे को शिक्षा देगा। पिताजी ने कहा चला गया, मन में भाव था जो ये बोलते हैं क्या जीवन भी ऐसा है, चल पड़े। 2:45 बजे स्वामी जी को उठा देखे, स्वामी जी उठ करके चले, कौपिन बांधे, लठ हाथ में लिए और एक कमंडल हाथ में लिए चल रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं, स्वामी दयानंद चलते थे और मैं दौड़ता था। क्या आपको लगता है केवल ऋषि दयानंद के वक्तत्व से प्रभावित हुए थे श्रद्धानंद? उनके निजी जीवन से प्रभावित हुए थे श्रद्धानंद। फिर उसने क्या किया, उस व्यक्तित्व ने क्या क्या दे दिया है संसार को, अपना अलग इतिहास है, आज का नहीं है। आपके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर मेरा शरीर
ऋषि ध्यान के सबसे बड़े प्रभाव में अगर आप माने या ना माने, उनका अपना जो कद काठी थी, 6 फुट 8 इंच 9 इंच लंबा शरीर, क्या कमाल का जीवन। वक्तृत्व तो बाद में देते थे, सामने वाला तो वैसे ही जैसे आज आनंद पुरुषार्थी जी झुक रहे थे ना, उनसे पहले ही उनके आगे नतमस्तक हो चुके होते थे दयानंद को देख करके। अपने आप में जीवन की बड़ी विशेषता है। इसके लिए अक्सर हमारी से चूक होती है। पढ़ने का समय, व्यायाम का समय नहीं मिल पाता, गुरुजी क्या करें, अष्टाध्यायी याद करने में ना सारा समय निकल जाता है, फिर दर्शन पढ़ने में। ये बहाने हैं आपके जीवन के। दयानंद से ज्यादा व्यस्त दुनिया में आपको कोई व्यक्तित्व दिखेगा नहीं। ढूंढ लेना, पढ़िए किसी जीवन को, महान जीवनों को पढ़िए, निकाल निकाल करके पोथियां उठाइए, बड़े बड़े जीवनों को, अंबेडकर का जीवन पढ़िए, गांधी का जीवन पढ़िए, फिर दयानंद का जीवन पढ़ने के पश्चात में आपको लगेगा ऐसा व्यस्त व्यक्तित्व दुनिया में दूसरा पैदा नहीं हुआ। नहीं तो केवल 19 साल की उम्र में जो उन्होंने दुनिया को दे दिया, केवल 19 साल की आयु मानता हूं उनके कार्य करने की आयु, केवल 19 साल की आयु में जो वो दुनिया को दे गए। विचार करता हूं, अभी हमारे कह रहे थे कि हमारी संस्थाओं में धन की, मैं सोचता हूं आर्य समाज से ज्यादा संपन्न संस्था आज है कौन सी दूसरी। सच कह रहा हूं आपसे, अन्यथा मत लेना। अपने संगठन की कुछ कमजोरियों को थोड़ा देर के लिए अलग रख कर देख लें। हमारे से ज्यादा संपन्न, हमारे से ज्यादा साधन आज दुनिया की और किसी भी संस्था के पास नहीं है। आप उस संस्था के आप छोटे पुष्प हो, इसलिए वो साधन आपका ही है और किसी का नहीं है। आपने उसको अपने कार्यों के लिए बेहतर उपयोग करना, यही आपके जीवन की सफलता। आचार्य नीरजा जी के जीवन की सफलता है, हमारी बहन बैठी है, और इनके जीवन की सफलता है दीक्षा बेटी बैठी है जिन्होंने आज लिया। गायत्री, माफी चाहता हूं, दीक्षा भी बहुत सुंदर बोल रही थी बेटी। मैं उनके पिताजी से मिला अभी बाहर जाकर के, आंखों में आंसू थे। करशन जी तिवारी को हमने नहीं देखा, माता अमृतबाई को हमने नहीं देखा, लेकिन एक और जो बैठे थे और दूसरी और उनकी माता बैठी थी, दोनों का त्याग क्या उनसे कम है? बोलना माता जी, हाथ उठा के बोलना, बोलो उनसे कम है क्या? जब आज भी हमारे बीच में ऐसे त्यागी बैठे हैं और आज भी गुरु विरजानंद सृदेश बहन बैठी हैं, तो बोलो आर्य समाज में आज कहां से निराशा आएगी? आज इतने बड़े बड़े धनपति यहां बैठे हैं, सारी संस्थाओं को चलाने वाले। इसलिए तीसरी निवेदन करने चला हूं अपने ब्रह्मचारियों से। दूसरा कर दिया, पहला कौन सा था? स्वाध्याय, भूलना मत। और उसमें भी प्राथमिक स्वाध्याय ऋषि ध्यान का जीवन और उनके लिखे ग्रंथ, बस उसको अपना एक लाइनअप बनाना है। इसके बाद देखूंगा ना, पहले मैं ये से देखूंगा, उसके बाद किसी और को पढ़ूंगा। और दूसरा स्वास्थ्य ऐसा जबरदस्त हो, ऋषिदान के जीवन में आता है। निरा विद्वान मत समझ लेना, ज्यादा बोलोगे तो दोनों को लेकर के गंगा में कूदने की सामर्थ्य रखता हूं। यदि ही आपका स्वास्थ्य होगा, ऐसा स्वास्थ्य होगा, किसी को आपके मुख से वेद मंत्र सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मानता हूं सर, मानता हूं, जो आप कह रहे हो ठीक है, जो आप कह रहे हो ठीक है, वैसे ही मानेगा दुनिया, वैसे ही मानेगी। क्यों? आपके पास में सत्य है जिसपे आपको शक नहीं है। जितने भी संप्रदायों के नाम लिए जा रहे थे, पता नहीं कौन वक्ता ले रहे थे, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, अनेक शायद हमारे इन्होंने लिए, पुरुषार्थी जी ने लिए, मैं नाम नहीं लूंगा। किसी के पास में अकाट्य सत्य नहीं है, इसीलिए वो कमजोर रहेंगे आज भी, और बदलेंगे, नाम बदलेंगे, नए आएंगे। एक बाबू जाएगा, दूसरा बाबू आएगा। क्यों? ना सत्य उसके पास था, ना तथ्य उसके पास है, इसलिए ना वो कल वाला रहेगा, ना वो आज वाला रहेगा। ये सत्य 1,97 करोड़ वर्षों से अक्षुण है और अक्षुण, हाँ, यही तो आपकी सबसे बड़ी मजबूती है। आप मजबूती से किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े मंच पर जाकर के जब वेद की बात कहेंगे, उसमें किसी की सामर्थ्य नहीं होगी उसको काट सकने की। ये जो आपके पास मजबूती है, इसको बनाए रखना। वो कैसे बनेगी वो बता रहा हूं आज आपसे। आपके पास में जो विद्या है वो तो सत्य है। जिस क्षण आपका जीवन भी सत्य बन जाएगा, उसमें लेश मात्र भी छुपाने की कोई चीज, हाँ, ऋषि ध्यान के जीवन में एक ही तो सबसे बड़ी विशेषता थी, छुपाने के लिए कुछ नहीं था। बोले कलेक्टर नाराज होगा तो हो, मैं अपना जीवन असत्य कह करके असत्य में प्रवृत्त क्यों कर लूं? तीसरा निवेदन आपसे करता हूं, अपने जीवन में कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले एक विचार करके चलना, क्या ये सत्य है?
और अगर वो सत्य है, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं चाहता हूं, आप समझ लेना आपसे ज्यादा दिग्विजय और दुनिया में और कोई नहीं होगा। क्योंकि दयानंद को सारी तरफ से विरोध के बावजूद भी अगर आज दुनिया में विजय मिली तो उसका कारण अकेला अकेला अगर एक चीज को कहा जाए तो उसका कारण था सत्य। उनके जीवन का आर्निश भाग था, गजब का भाग था। इन 3 निवेदन के साथ में, और चौथा मैंने आपसे पहले कर दिया था, मन में विचार मत करना कि मैं नहीं बन सकता। हाँ, उसका तरीका बताता हूं। किसी एक जीवन को अपना आदर्श बना लें, चाहे गुरु विरजानंद के जीवन को बना लें, चाहे महर्षि दयानंद के जीवन को बना लें, चाहे महात्मा हंसराज के जीवन को बना लें, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन को बना लें। कितनी अवस्था थी जाने के समय? 26। बोलो क्या थी? 26 वर्ष की आयु। मिला कब? 19 वर्ष में। 19 वर्ष में मिला। जो देना था 7 साल में दे दिया। जो देना था 7 साल में दे दिया। अब जाने की चिंता नहीं थी तो वो भी गलत। वही बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, स्वास्थ्य का ना ध्यान रखना। चूक तो थी, लेकिन उस 7 साल में उसने जो दे दिया, मैं समझता हूं पूरा जीवन बीतने के बाद भी दुनिया संसार में जाते समय कुछ दे करके जा नहीं पाती। इसलिए किसी एक को आदर्श बना करके रखना। बस मैं पंडित गुरुदत्त बनना चाहता हूं, मैं पंडित लेखराम बनना चाहता हूं, मैं महात्मा हंसराज बनना चाहता हूं, मैं स्वामी श्रद्धानंद बनना चाहता हूं, और एक को आदर्श बना करके जिस दिन आप चलेंगे वो ज्यादा दिन दूर नहीं दिखता। वो दिन ज्यादा दूर नहीं दिखता जब एक हंसराज नहीं, देश के अंदर सैकड़ों हंसराज, सैकड़ों गुरुदत्त, सैकड़ों श्रद्धानंद और अंत में सैकड़ों दयानंद, जो स्वयं दयानंद कहते हैं कि मेरे एक दयानंद से इस संसार का कल्याण होना संभव नहीं है। पक्का मन में भाव रखना कि मैंने वो काम करना है जो दयानंद ने हमें सौंपा था, अधूरा था। और अंतिम बात जो आपसे कहने जा रहा हूं, जिसका अक्सर अब थोड़ा सा ध्यान होना शुरू हो गया है, पूरा नहीं हो पाता, और वो है टेक्नोलॉजी, तकनीक का ज्ञाता। ऋषि दयानंद तकनीक के बहुत जबरदस्त ज्ञाता थे। जो काम उस समय सामान्य नहीं थे वो ऋषि दयानंद ने किए। हमेशा तेज चलना, तेज जाना, अधिक से अधिक अच्छे वाहनों का उपयोग करना, बेहतर से बेहतर जो प्रेस छापा खाना उसका उपयोग करना, अच्छे प्रेस के वो जो स्टाम्प होते हैं छापने वाले, लंदन से मंगवाना, लंदन से प्रेस मंगवाना, हर चीज उस समय जो आज भी सोचना मुश्किल है, वो दयानंद उस समय कर रहे थे जब साधन नाम की एक भी चीज आज हमारे पास नहीं थी। इसलिए आधुनिक टेक्निक्स जो भी इस समय आ रही हैं उनका भरपूर उपयोग करके, पहले एक बोलता था 100 सुनते थे, आज एक बोलता है। इनके माध्यम से 10 लाख उनके सुनाने की क्षमताएं आज मौजूद हैं। उन क्षमताओं को आप उपयोग करना सीखेंगे तो मुझे लगता है जितना भी आपका ज्ञान है वो 100, 500, 1000, 10,000 गुना तक लोगों तक पहुंचेगा। 5 चीजें आज आपसे मैं निवेदन पूर्वक कह के जाता हूं।